अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जब हम लोग पाकिस्तान से कनाडा लैंड हुए थे तो एयरपोर्ट से हम लोग कहाँ पर आए थे, हमारी क्या अकोमोडेशन थी, क्या हमने एयरबीएनबी किया था या कोई होटल में रुके थे। तो हम लोग डायरेक्टली हम लोग बेसमेंट हमने रेंट पे ले ली थी पाकिस्तान से ही, और हम लोग एयरपोर्ट से डायरेक्टली बेसमेंट में आए थे। इस तो हम लोगों की यहाँ पे अकोमोडेशन थी। 6 महीने हम लोगों ने इसी बेसमेंट में अपने स्पेंड किए हैं एज़ अ न्यू इमिग्रेंट। और कनाडा में जो भी लोग आते हैं एज़ अ न्यू इमिग्रेंट वो मोस्टली बेसमेंट ही प्रेफ़र करते हैं अपनी रिहाइश के लिए, बिकॉज़ वो थोड़ी-सी अफ़ोर्डेबल होती है। और ऑल्दो कि बेसमेंट्स भी काफ़ी महंगी हैं, अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में बात की जाए तो 3 लाख 4 लाख तक की बेसमेंट होती है पाकिस्तानी रुपीज़ में। बट और जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ती है। कॉन्डो हैं, हाउसेज़ हैं, अपार्टमेंट्स हैं। तो इन सब में सबसे ज़्यादा जो आपको मतलब मुनासिब पड़ता है ना, तो वो बेसमेंट का रेंट आपको पड़ता है। तो हम लोगों ने पाकिस्तान से डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर आए थे। इसकी एंट्री आपने देखी है गैराज से है। गैराज का ये जो कार गैराज का डोर है, इसको खोलने के बाद यहाँ पे एक अंदर का डोर है जहाँ पे ये शू रैक रखा हुआ है। तो यहाँ पे चप्पलें वगैरह उतार के फिर यहाँ से नीचे जाके स्टार्ट होता है। तो मैं आप लोग के लिए वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि जो भी एज़ अ न्यू इमिग्रेंट आ रहे हैं वो उनको एक आइडिया हो जाए कि अगर आप बेसमेंट ले रहे हैं तो किस तरह की बेसमेंट होती है, कैसे रहना पड़ता है। तो इतना टफ़ नहीं है बेसमेंट में रहना। मतलब हीटर वगैरह चल रहा होता है, गर्मियों में एसी भी चल रहा होता है, लेकिन जो ऊपर का हाउस का सिस्टम होता है उससे बेसमेंट ठंडी होती है थोड़ी-सी। तो बस यहाँ पे देखें नीचे आते के साथ ही पहले ही किचन था। और अभी हम लोग मूव हो गए, अब तो हम लोग हाउस में रह रहे हैं, बट हम लोग की स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी कनाडा की लाइफ़ की स्टार्टिंग। तो यहाँ पे ये एक किचन है। और हम लोगों ने ये बेसमेंट जो है फेसबुक मार्केट प्लेस से रेंट पे ली थी। बेसिकली एक अंकल थे जो मेरे हस्बैंड को जानते थे, हस्बैंड के एक जानने वाले थे, तो उन्होंने इनसे बात कर ली थी। वो खुद भी कनाडा में होते हैं, तो उन्होंने इनसे, जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं, इनसे बात कर ली थी। तो इस बिहाफ़ पे फिर उन्होंने हमें यहाँ पाकिस्तान से बैठ के ही रेंट पे अकोमोडेशन दे दिया, वरना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। स्टार्टिंग में लोग आके पहले एयरबीएनबी करते हैं, 1 महीना या 10 दिन एयरबीएनबी में रहते हैं। तो एयरबीएनबी पर डे के हिसाब से $1000 या $1500 एयरबीएनबी का रेंट होता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो हमारे साथ ये एक अच्छा सीन हो गया था कि हमें पाकिस्तान से ही रेंट पे बेसमेंट मिल गई थी, तो हमें एयरबीएनबी नहीं करना पड़ा या किसी होटल में नहीं रहना पड़ा। तो वो उसके अलग से पर डे चार्जेस होते हैं, और आपको पता है जो भी हम फंड्स लेकर आते हैं उसी में से रेंट वगैरह पे करना होता है। तो फिर हम लोग को ये बेसमेंट मिल गई थी, तो हस्बैंड ने, मतलब इन्होंने पाकिस्तान से ही इसको रेंट पे ले लिया। तो ये 2 बेडरूम बेसमेंट है, लेकिन इसका जो ये सेकंड बेडरूम है, ये वाला जो अभी देखें, अभी आपको जो नज़र आ रहा है, इसको हस्बैंड ने ऑफ़िस रूम बनाया हुआ था। तो ये काफ़ी छोटा था, इसमें बेड वगैरह आ नहीं सकता था, बिकॉज़ इसमें एक स्टोर है। अगर बेड रखते तो वो स्टोर का डोर बंद हो जाता। तो फिर इसको ऑफ़िस रूम ही बना लिया था, और एक और बेडरूम है। तो ये है सेमी डिटैच्ड हाउस। सेमी डिटैच्ड मतलब एक तरफ से ये हाउस अलग है और दूसरी तरफ से इसकी दीवार दूसरे एक हाउस के साथ जुड़ी हुई है। तो ये सेमी डिटैच्ड हाउस की बेसमेंट है। 2 बेडरूम की बेसमेंट है, जिसका एक बेडरूम ये है, जो काफ़ी स्मॉल साइज़ का था। तो इसको एक ऑफ़िस रूम या किसी किड्स का रूम ही बना सकते थे। तो इसको इस तरह के सेटअप कर लिया था उस टाइम। और फिर यहाँ से एक स्टोर है। और यहीं पे शू रैक वगैरह भी रख लिया था, और किचन में भी ज़्यादा स्पेस नहीं थी, तो किचन की भी थोड़ी बहुत अप्लायंसेस इसी रूम में रख दी थी। एंड जो डिटैच्ड हाउस होता है उसकी बेसमेंट बड़ी होती है, तो वो हाउस दोनों तरफ से अलग होता है। डिटैच्ड हाउस उसकी बेसमेंट साइज़ में इस सेमी डिटैच से थोड़ी बड़ी होती है। तो ये स्टोर है, यहाँ हम लोगों ने अपने लगेज रखे हैं। हमारे पास काफ़ी सारे लगेज थे क्योंकि हम लोग पीआईए से आए थे, तो वहाँ पे एक
पर्सन को 28 केजी के 2 लगेज अलाउ थे, तो हम लोग 4 लोग थे, तो 2 मेरे, 2 इनके, 2 बरिहा के और इब्राहिम 1 साल 1.5 साल से कम के बच्चों को 1 अलाउ था। तो इब्राहिम का एक 7 लगेज और फिर सबके अपने हैंड कैरीज, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस थी। हम लोग बहुत सारा सामान लेकर आए थे, मतलब थोड़ी बहुत 1 मंथ तक की, 1-2 महीने तक की ग्रोसरी भी लेकर आए थे बैग्स में डाल के। शान के मसाले और रमज़ान थे तो खजला फेनी, बेसन, छोले, बहुत सारा। थोड़े से यूटेंसिल्स भी लाए थे जो स्टार्टिंग में यूज़ हो जाएँ, नॉन स्टिक की पतीलियाँ वग़ैरह। तो वैसे अगर आप एज़ अ न्यू इमिग्रेंट आ रहे हो और आपको 1 लगेज अलाउ है, अगर सिंगल पर्सन एमिरेट्स वग़ैरह से आप लोग या किसी और एयरलाइन से आ रहे हो तो 1 अलाउ होता है। तो आप लोग ये सब चीज़ें नहीं लाइएगा, क्योंकि यहाँ पे डोलोरामा पे हर चीज़ मिल जाती है और बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल जाती है। हाँ, क्वालिटी उसकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, बट मतलब लाइफ़ को एज़ अ स्क्रैच से स्टार्ट करना हो तो अच्छी चीज़ें होती हैं डोलोरामा पे। और यहाँ पे लॉन्ड्री रूम है और यहाँ पे थोड़ा-सा ये शेल्फ बने हुए थे, तो इस पर थोड़ा बहुत सामान आ गया था, डिटर्जेंट वग़ैरह। तो ये लॉन्ड्री है, ये शेयर्ड लॉन्ड्री थी इस वाली बेसमेंट में, मतलब लैंडलॉर्ड जो है वो भी नीचे आके शेयरिंग थी इसमें कपड़े, वो भी यहाँ पे नीचे आके लॉन्ड्री करते थे। और कहीं-कहीं शेयर नहीं होती है, कहीं-कहीं सेपरेट होती है। और ये लॉन्ड्री मतलब वॉशिंग मशीन्स एंड चूल्हा, स्टोव और ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको आपके रेंट में इंक्लूडेड होती हैं, आपको खुद से नहीं बाय करनी पड़ती यहाँ पे कनाडा में। और ये बेसमेंट है, तो बेसमेंट में जो भी यहाँ का हीटिंग सिस्टम या कूलिंग सिस्टम या वाटर फिल्टर, वो तमाम चीज़ें बेसमेंट में होती हैं पूरे हाउस की। तो उसको इस तरह बेसमेंट को डोर लगा के इसको बंद कर दिया सिस्टम को। एंड यहाँ पे वॉशरूम है। तो बस बेसमेंट में विंडोज़ बहुत छोटी होती हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। मतलब हम लोग जब आए थे तो हमें घर में रहते थे, हमें समझ ही नहीं आता था दिन हो रही है या रात हो रहा है। बच्चों की रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बच्चे 3-3 4-4 बजे सोने लगे थे और सुबह 2 बजे 1 बजे उठते थे। और फिर जब हम लोग हाउस में शिफ्ट हुए तो फिर ऑटोमेटिकली रूटीन इतनी अच्छी हो गई। खुद ब खुद ही कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी रूटीन सेट करने में, क्योंकि यहाँ हाउस में काफ़ी बड़ी विंडो होती हैं, तो पता चलता है कि अब मॉर्निंग हो गई है, नाइट हो गई है। तो ये मेन बेडरूम है जो काफ़ी छोटे साइज़ का था, जिसमें 1 बेड आया है खाली और 1 मैट्रेस। तो बट अच्छा है, आप मतलब स्टार्टिंग के लिए बेसमेंट काफ़ी अफोर्डेबल रहती है न्यू इमिग्रेंट्स के लिए। और यहीं पे एक वॉक इन क्लोज़ेट भी है। वी हैव स्पेंट 6 मंथ ऑफ आवर लाइफ इन दिस बेसमेंट। और आप लोग को देख के एक आइडिया हो गया होगा कि कैसी होती है बेसमेंट की लाइफ। तो और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अच्छी होती है यहाँ की बेसमेंट्स भी, बहुत अच्छी होती हैं। बस एक छोटी-सी प्रॉब्लम यही थी कि बाहर का मौसम नहीं पता चलता था, सनलाइट नहीं आती थी, अदरवाइज़ थे या शाम में बाहर निकलते थे तो पता चलता था कैसा मौसम है, क्या हो रहा है। अदरवाइज़ नहीं समझ आता था। और स्नो में बड़ा मसला होता है बेसमेंट में रहने में, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कूल हो जाता है। तो हमें तो एक स्नो वाला जो सीन था वो हमें बेसमेंट में मतलब गुज़ारना ही नहीं पड़ा, तो अल्लाह का शुक्र है हमें पता नहीं चला। बट लोग बताते हैं काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस ये है। आप लोग अगर चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें वीडियो को। और फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपनी पीआर स्टोरी शेयर करूँगी। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मैं शेयर करूँगी, बट किड्स आर नॉट फीलिंग वेल, ये लोग बच्चे बीमार हुए हैं तो मुझे टाइम नहीं मिला। वो वाली वीडियो बनाने में, पीआर की स्टोरी बनाने में बहुत ज़्यादा मतलब मुझे शुरू से सारे डेट्स के साथ हर चीज़ कंबाइन करनी पड़ेगी, उसमें काफ़ी मेहनत है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। एंड इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।